अब महाराज वरुण जी अब गाय को मांगने के लिए आए और इधर कश्यप और उनकी पत्नी अदिति ने अब दूसरी बार जब 200 वर्ष पूरे हो गए तब एक बहाना बना लिया कि देखिए अब इस गाय को मांगने के लिए ब्रह्मा जी और वरुण जी इकट्ठे आ रहे हैं। तो महाराज जो काम आज कश्यप और अदिति को नहीं करना चाहिए था वो काम दोनों ने मिलकर के कर दिया, क्योंकि लालच कभी समाप्त बोलो होता नहीं है। लालच को केवल माता प्रेमियों बदला जा सकता है। भगवान की पूजा पाठ का लालच और हर कोई कथा व्यास आपको लालची बनाने का ही प्रयास करता है। मेरी बात में जो भी होगा कि आप कथा के लिए भगवान के नाम के लिए भगवान के इतने लालची बन जाएं, इतने लालची बन जाएं कि सुबह उठ करके सबसे पहले ही भगवान की माँ की आपको याद आए। बोली सत्या सनातन धर्म की जय कारा श्री राम वालिदा बोल सच्चे दरबार की। सबसे पहले बोलो भगवान का नाम, सबसे पहले मैया का नाम, उसके बाद घर के कौन कौन करेगा कल से? बोली बांके बिहारी लाल की है। शास्त्र तो यही कहता है कि 4 बजे उठो, 4 पाई के ऊपर बैठो, अपने दोनों हाथों का दर्शन करो, स्पर्श करो, माथे से लगाओ, उसके बाद धरती बंधन करो, अपना फिर नित्य स्नान करो और सबसे पहले भगवान के पास जाओ। जो भी आपका इष्ट है, माता है तो माता के पास जाओ, शंकर है तो शंकर के पास जाओ, लेकिन अकेले कभी किसी की पूजा, फिर कह रहा हूं आज, कभी अकेले पूजा मत करना। अकेले कैसे? आपने अभी सुना ना शंकराचार्य के प्रसंग में है कि शिव के बगैर बोलो शक्ति अधूरी है और शक्ति के बगैर बोलो शिव अधूरे हैं। विष्णु के बगैर लक्ष्मी और लक्ष्मी के बिना है, गणपति के बिना रिद्धि सिद्धि अधूरी है। यानी कि जो भी आपका इष्ट है पत्नी के साथ ही आपको पूजा करनी चाहिए। बोली जयकार श्री राम वाली दा बोल सच्चे दरबार की, दरबार की। इतने लालची बन जाओ इस मावली में माँ के भक्तों। 10 माला का जाप करते हैं तो इतनी भूख हमारे अंदर से आनी चाहिए, भाव आना चाहिए कि कल को हम 20 करें। 20 का हम समय बढ़ाते बढ़ाते पहुंच गए तो फिर 20 के ऊपर तो गाड़ी है तो रोक दो, या फिर 22, 23, 24 बढ़ना चाहिए, क्रम घटना नहीं चाहिए है। शाम 6 बजे आपको मंदिर में आना है, आप कहीं भी हैं, आपके मन में भाव आना चाहिए, हाय आज 6 बज गए, मैंने मंदिर में जोत नहीं की, मैंने मंदिर में धूप नहीं किया, हाय आज 6 बज गए, मैंने मंदिर का दरवाजा नहीं खोला। जब आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे तब जा करके धीरे धीरे ये भक्ति आपके अंदर आना शुरू होती है। बोलिए जयकारा श्री राम वालिदा सच्चे दरबार की। शाम को भजन बन गया, हाय अभी तक मैंने माँ के दरबार में जाकर के भोग नहीं लगाया, मैंने शंकर भगवान को भोग नहीं लगाया। देखो देने वाले यही हैं, लेने वाले भी यही हैं, लेकिन ये हैं भाव के भूखे। बीच में आपने विदुर के साग के बारे में सुना था। दुर्योधन ने कहा कि उसके पास तो 2 पैसे नमक खरीदने के लिए नहीं है, उसके साग में नमक नहीं है, आप कैसे खाएंगे? तो भगवान ने कह दिया था ये खाने वाला जाने और खिलाने वाला जाने, आप चिंता मत करो। तो जो भी बना है रूखा सूखा, हमें चिंता होनी चाहिए कि हमने अभी तक भोग नहीं लगाया। मंदिर में जाओ और पहले भोग लगाओ, फिर प्रसाद के रूप में उस प्रसाद को, सारे प्रसाद को परिवार में बांट दो, थोड़ा थोड़ा सबको दो, देखना आपके परिवार में कितना निखार आएगा। नियम बनाने पड़ते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की। याद रखना क्रोध मार भी देता है और क्रोध तार भी देता है। कैसे? जो इंसान क्रोध करता है वो महाराज गुस्से में आकर के तर भी जाता है और कभी महाराज मारा भी जाता है। कैसे? एक बार एक बहन आई, पंडित जी मैनू बहुत गुस्सा आंदा,
मैनू बहुत गुस्सा आंदा, इन्ना गुस्सा आंदा कि मैं तो क्या बखान करा। तो मैं नहीं बोलता, मैं क्या आंटी जी तुसी तो बड़े भाग्यशाली हो। बोले पंडित जी कैसे भाग्यशाली, गुस्सा पीछा नहीं छोड़ता है। मैंने माला हाथ में दे दी, मैं क्या पकड़ माला और कर गुस्सा, जब तक 50 मालाएं नहीं कर पाएगी तब तक नहीं उठूंगी, कर गुस्सा। गुस्सा करना है तो भक्ति में करो, गुस्सा करना है तो माँ से करो, गुस्सा करना है तो शिव से करो, जो भी आपका इष्ट है। धीरे धीरे अगर आप गुस्सा माला के ऊपर करेंगे और पक्का हठ लेकर के बैठ जाएंगे, आप गुस्सा कर लेंगे कि जब तक 50 मालाएं मेरी गायत्री मंत्र की नहीं होगी तब तक अब मैं उठने वाला नहीं हूं। ये है गुस्सा। ताली नहीं बजाएंगे क्या? बोले बांके बिहारी लाल की। तो कश्यप जी फिर लारा लगाने लग गए महाराज की, अब मुझे 200 वर्ष और इस यज्ञ को करना है। तो महाराज अब वरुण को पता लग गया कि दाल में कुछ काला है, बार बार ये मना कर रहा है, ये देने के चक्कर में नहीं है। ब्रह्मा को साथ में लिया कि देख आजकल ईमानदारी का जमाना नहीं रहा, मैंने 200 वर्षों के लिए गाय को दिया था, अब महाराज 200 वर्ष और व्यतीत हो गए, लेकिन मेरी गाय को देने वाला वो कौन? कश्यप इनकार कर रहा है। ब्रह्मा जी आए और इधर इन्होंने क्या कर दिया, उस इतनी कीमती गाय को 7 काल कोठरियों के अंदर छुपा करके दोनों ने मिल करके रख दिया कि जब आएंगे हम साफ मना कर देंगे कि गाय यहाँ नहीं। ब्रह्मा जी आए, वरुण जी आए। ब्रह्मा ने कहा कि देख भाई तेरी आजकल 1100 नंबर पर कंप्लीट होती है हर रोज, बता गाय कहाँ है? बोले बांके बिहारी लाल की। तो मुकर गया साफ, कौन? कश्यप मुनि, कि महाराज ये झूठ बोल रहा है? ये ले गया अपनी गाय को। उधर सूरसा ने भी महाराज हाँ कर दी। देव उसको अदिति को पूछा तो उसने मना कर दिया कि महाराज हमारे पास गाय नहीं है। ब्रह्मा ने मन में ध्यान किया, बैठ के अंतर ध्यान हो गए कि ऐसा थोड़ी हो सकता, वरुण देवता झूठा है, ये फिर कश्यप मुनि सच्चा है। ध्यान लगा करके देखा तो क्या पाया कि वो गाय 7 कोठरियों के अंदर उसने छुपा करके रख दी थी। उसी समय ब्रह्मा को गुस्सा आ गया और महाराज साप दे दिया कि हे कश्यप तूने इस गाय की क्या स्थिति कर दी, 7 कोठरियों के अंदर छुपा करके रखा है, जाओ आज के बाद आपको भी 7 कोठरियों के अंदर रहना पड़ेगा। तो हे जन्मेजय 7 कोठरियों के अंदर भगवान के जन्म लेने का यही कारण बना कि इन्होंने वरुण की गाय को नहीं दिया। ब्रह्मा का साप लगा और 7 काल कोठरियों के अंदर फिर भगवान का जन्म हुआ। सूरसा ने भी महाराज मना कर दिया। सूरसा क्या बनी फिरी? रोहिणी। बोली बांके बिहारी लाल की। और आदिति बनी फिर देव की। तो कर्मों का हिसाब आज की कथा ये कहती है कभी भी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ये कारण बना भगवान का कारागार में जन्म लेने का। बोली बांके बिहारी लाल की। पिछले जन्म के जो हम पाप पुण्य करते हैं यही महाराज उस आने वाले समय में हमारा पीछा करते हैं। जैसा हमने अच्छा किया होता है वैसा ही महाराज हमें आगे भोगने को मिलता है। तो